मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। अपूर्व अवसर की चर्चा चल रही है। कैसा अपूर्व अवसर? चार गति के सुख दुख भोगने के अवसर तो अनंत बार आए। अनंतों बार जीव स्वर्ग में गया, देव हुआ, बहुत सुख भोगे, नरक में अनंत बार गया, मनुष्य में राजा अनेकों बार हुआ। माने लोक में जो अच्छा अच्छा हो सकता है वो अनेकों बार हुआ, वो अपूर्वता की बात नहीं है। परंतु चार गति का अभाव करके, दुखों का अभाव करके, जन्म मरण का अभाव करके ये जीव ने आज तक आत्मा आराधना नहीं की, बचने का उपाय नहीं किया, वो अपूर्व अवसर की बात चलती है। अभी तक के वर्णन में इतनी बात तो हो गई कि आत्मा तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली पदार्थ है। मैं तीन लोक का सबसे सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली महापवित्र पदार्थ हूँ। ये बात आज तक खबर नहीं थी। अभी जब खबर पड़ी तो क्या स्थिति बन गई? अरे रे, कोई चक्रवर्ती गुलामी करे, कोई राजा गुलामी करे, कोई राष्ट्रपति होए तो चपरासी की गुलामी करे? कभी ना करे। ऐसे ही ये भगवान आत्मा का वेदन हुआ, मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव हुआ, तब मन वचन और काया की जो प्रवृत्ति थी वो संक्षिप्त हो गई। आया ना? आत्मा स्थिरता तृण संक्षिप्त योगिनी मोक्ष पणे तो बरते देह पर्यंत जो। कहाँ तक बरतती है? देह पर्यंत। मन वचन काय की परिणति देह पर्यंत, आत्मा पर्यंत नहीं है ना? आत्मा के पर्यंत नहीं, देह पर्यंत। क्या कहें? वचन से आत्मा का अनुभव अशक्य है, असंभव है, और मन के द्वारा चिंतन करके आत्मा को पा लेना असंभव है। तो मन की प्रवृत्ति शरीर के लिए तो है, पांच इंद्रिय के लिए तो है, लेकिन मन के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। मन के द्वारा आत्मा नहीं मिलता। वचन की प्रवृत्ति से बाहर का तो ज्ञान कर सकते हैं, करा सकते हैं, परंतु वचन से आत्मा कैसा है? बोलो अभी कैसे बोले? आत्मा कैसा है? हैं? नहीं, चिंतन करके बोलो आत्मा कैसा है? हैं? शरीर के द्वारा बताओ आत्मा कैसा है? तो मन वचन काया के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता है। बहुत मार्मिक बात है। आत्म स्थिरता और मन वचन काय की संक्षिप्तता। थोड़ी सी गंभीर बात कहें इसमें। प्रथम भूमिका में जिन्हें पढ़ने की रुचि है वे छापा छोड़ करके शास्त्र पढ़ें, लेकिन ये काया की प्रवृत्ति संक्षिप्त होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहले स्त्री पुत्र आदि का चिंतन करते थे, व्यापार धंधे का चिंतन करते थे, तब आत्मा का चिंतन करो, द्रवगुण पर्याय का विचार करो, पंच परमेष्टि की भक्ति का विचार करो, साधुओं की महिमा का विचार करो। ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु संक्षेप, पहले बाहर से संक्षेप और फिर अंदर से भी संक्षेप। क्यों? क्योंकि जैसे रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए कितना चिंतन करें कि रसगुल्ले का आनंद आए,
नहीं, रसगुल्ले की कितनी किताबें पढ़े, रसगुल्ले बनाने की विधि की कितनी किताबें पढ़े कि आनंद आ जावे हैं? तो किताबों से भी काम नहीं चलेगा और चिंतन करने से भी काम नहीं चलेगा, नहीं। और काया से कितने रसगुल्ले बनाते जाएं कि अब स्वाद आ जाएगा, तो अभी नहीं होगा। सुनो, मन वचन और काया में संक्षेप में, शॉर्ट में, थोड़े में आत्मा को समझो। नहीं, हमें तो ऐसा लगता है हे प्रभु जिंदगी भर जिनवाणी पढ़ते रहें, अच्छा कि बुरा, जिंदगी भर आत्मा का चिंतन करते रहें, हे प्रभु जिंदगी भर आपकी भक्ति करते रहें। ठीक है, व्यवहार में तो अच्छा लगता है, व्यवहार में बुरा नहीं लगता, नहीं। आहा, दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत। क्यों हमारी सेवा करने का अवसर मिले कुणाल, तो बुरा है कि अच्छा है? क्यों? जैसे हम रोगी हो जाए ना और तुम्हें सेवा करने का अवसर मिले इतने बड़े बोरीवली बॉम्बे में, तो तुम्हें सौभाग्य लगेगा कि दुर्भाग्य लगेगा? हैं कि पंडित जी ऐसा सौभाग्य हमें निरंतर मिलता रहे कि रुक जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम बीमार बने रहेंगे। नहीं समझ में आया कि तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिले सेवा करने का, तो इसका मतलब है कि मुझे निरंतर बीमार रहना पड़ेगा। ऐसा सौभाग्य नहीं चाहिए क्या? लेकिन लोक व्यवहार में क्या बोलोगे आप कि पंडित जी आपकी सेवा करने में हमें बड़ा गौरव है, इसलिए कभी हम बीमार हो जावे और सेवा करी हो आपने 1-2 दिन, तो आपको गौरव लगेगा कि बुरा लगेगा? गौरव लगेगा। लेकिन कितना बेकार है वो गौरव, कि तुम्हें तो मजे हैं सेवा करके गौरव लगता है, लेकिन मुझे तो बीमार होना पड़ेगा। नहीं, ऐसे व्यवहार में कहने में तो अच्छा लगता है हे प्रभु जन्म जन्म तक आपकी सेवा करें, जन्म जन्म तक आपकी भक्ति करें, जन्म जन्म तक आपकी पूजा करें, नहीं, भव भव में आपके चरण की शरण मिलती रहे। ठीक है? नहीं, स्वाध्यायशील महिलाएं होती ना, पुरुष भी होते हैं, तो मैं उनको एक बात जरूर कहता हूं कि वो जैसे शादी हो जावे ना, पति पत्नी होवे, तो पति पत्नी कहवे कि हमारा जन्म जन्म साथ रहे। चक्कर में मत पड़ो, जन्म जन्म में स्त्री बनना है क्या? क्यों? जन्म जन्म का साथ, तो जन्म जन्म तो हमारा अगले भव में भी कभी वियोग ना हो। इसका मतलब तो ये निकला कि जन्म जन्म तक स्त्री बनते रहो बस, और क्या है? ये बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो दृष्टांत दिया। ऐसे ही प्रभु जब तक मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती हो तब तक तो मन वचन काय में पंच परमेष्टि रहवे, आत्मा का चिंतन रहवे, लेकिन संक्षिप्त समझ गए? हा नहीं समझ लो। दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत। बहुत जोरदार शादी हुई, बहुत जोरदार दृष्टांत है, बहुत जोरदार शादी हुई, तो आपने उसका वर्णन किया शादी का, तो सामने वाले ने पूछा कि बताओ कैसी शादी हुई, तब अब कितनी देर में बताओगे आप कि सबसे शॉर्टकट है अच्छी हुई? फिर भी नहीं समझ में आई तो 1 करोड़ की हुई, ये तो दृष्टांत है, 1 करोड़ की हुई, और फिर भी समझ में नहीं आई तो कि इतना सोना दिया, इतनी कार दी, इतना सामान दिया, इतने ऐसा बता दो। लेकिन तुम 1 करोड़ की डिटेल ही करने लगो कि ये समझ लो 10,000 के तो रसगुल्ले बनाए कम से कम, नहीं, और 1 लाख का सोना दिया, सोने में अंगूठी दी, ये दी। अपन क्या बोलेंगे? कोई डिटेल करे तो अपन क्या बोलेंगे? शॉर्ट में बोलो शादी कैसी हुई। तो लोग में शॉर्ट करते हैं ना, ऐसे शॉर्ट में आत्मा का अनुभव करें। मन वचन काय को भी ज्यादा नहीं दौड़ावें, समझ में आया? मेरे मन वचन काय योग, इनमें संक्षेप में मेरे आत्मस्थिरता। भूखे आदमी को भोजन का कितना वर्णन सुनाए तो वो ये कहेगा अब तुम चर्चा ही करोगे कि बोलो। समझो, एक दृष्टांत है। शैलेश भाई, बहुत जम के भूख लग रही है और आपने बड़ी मुश्किल से 3 घंटे बैठा के 11 बजे बुलाया था भोजन के लिए और 2 बजे भोजन परोसा आपने। 3 घंटे तक आपने खूब मिठाइयों का वर्णन किया मेरे लिए, है ना?
और इतने में एक भाग्यशाली थे ये पंकज कि ये ठीक 2 बजे ही आए। इन्हें भी भोजन परसा आपने, मुझे भी परसा। तो क्यों, मैं पंकज से कहूँगा कि तुम बहुत बैड लकी हो, 3 घंटे तक तुम्हें डिटेल सुनने को नहीं मिली। नहीं, रसगुल्ले तो मिल गए लेकिन डिटेल सुनने को नहीं मिली। ये बोलेंगे अच्छा हुआ, हमें तो हमें सुनना ही नहीं, सुनना क्या है। ऐसे ही भूखे व्यक्ति को भोजन करने का रस है, ऐसे आत्मरसिक को आत्म स्थिरता का रस है। बहुत मार्मिक वाक्य है इधर, प्रवचन करके प्रफुल्लित मत हो और प्रवचन सुन करके प्रफुल्लित मत हो। पंडिताई आ गई हो तो ये कोई प्रसन्नता की चीज नहीं है। लिखने की कला आ गई हो, बोलने की आ गई हो, दुनिया को राजी करने की आ गई हो, रिझाने की आ गई हो, तो आत्मार्थी का लक्षण ये नहीं है। उसका लक्षण तो है तृण संक्षिप्त योग। अब तो समझ गए होंगे नहीं? हा कि साहब हमसे घंटों चर्चा कर लो। हमने कहा हमें नहीं करना घंटों चर्चा। नहीं समझ गए होंगे अब तो थोड़े में आगे। मुख्य पणे तो बरते देह पर्यंत, क्योंकि मन वचन काय की परिणति देह पर्यंत है, आत्म पर्यंत नहीं है। हैं? देह की परिणति, ध्यान से सुनना, एक मार्मिक वाक्य बताना है हमको। मन वचन काय की परिणति देह पर्यंत है, संबर निजरा मोक्ष पर्यंत नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, मोक्ष मार्ग पर्यंत नहीं है। देह की परिणति, जड़ की परिणति जड़ तक सीमित है। मन वचन काय कि कितनी भी चेष्टा कर लेवे, कितना भी क्रियाकांड कर लेवे, कितना भी कर लेवे, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होता। उससे तो उल्टा नहीं समझना कि सब फिर पूजा पाठ है कि व्रत उपवास, वो तो आपने कह दिया देह पर्यंत। कि समझो अच्छी तरह से, मुनि दशा भी आएगी, जंगल में भी जाओगे, कल वर्णन हुआ था, वो तो देह पर्यंत है। गुरुदेव श्री तो ऐसे फरमाते थे, अरे रे नग्न दिगंबर मुनि अनंति वेर हुआ, और कोई ने तीरों से छेद दिया और सारे अंग के घावों में मिर्ची भर दी और कढ़ाई में तल दिया। क्या किया? कढ़ाई में, उबलती हुई कढ़ाई में डाल दिया। कौन को? मुझे, अनंती बेर। और आंख का कोना लाल नहीं हुआ, माने आंखों पे गुस्सा नहीं आया, तो भी तेरा है कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि वो तो काया पर्यंत है। मुख्य पढ़े तो बरते देह पर्यंत। कितना जबरदस्त भेद विज्ञान। आत्मा और देह की परिणति, सुनो ये वाचन हो रहा है, ये देह की परिणति है। पंडित जी इससे धर्मात्मा नहीं है और तुम सुनकर के धर्मात्मा नहीं हो, ये तो काया की परिणति है, आत्मा की परिणति नहीं है। नहीं? इसलिए यहां कहते हैं मन वचन काया की परिणति समेटती है, और वो कब तक रहती है? देह पर्यंत, मुक्ति पर्यंत नहीं, आत्मा में नहीं, संबर निर्जरा में नहीं, आत्मा के स्व संवेदन में नहीं, भगवान आत्मा के वेदन में नहीं। बोलो ख्याल में आया? ये 2 लाइन अभी आगे। कल एक भाई ने पूछा था कि उपसर्ग और परिसय में क्या अंतर है। आया ना, इसमें 2 शब्द आए, घोर परिसय के उपसर्ग करी, आ भी सके नहीं तेरे तानो अंत जो, अपूर्व अवसर वो। इसमें उपसर्ग और परिसय में क्या अंतर है? कि उपसर्ग तो कभी कभी होते हैं, उपसर्ग तो कभी कभी होते हैं, लेकिन परिसय डेली होते हैं। दिगंबर मुनि को भूख का परिसय, क्षुधा का परिसय रोज। क्यों? क्योंकि क्या कहें, 1/3 1/3 तो पेट को खाली छोड़ते हैं, 1/4 को 1 फोड़ते हैं ना, ऐसे 1/4 खाली छोड़ते हैं, और 2/3 पानी लेते हैं,
4 भाग करो पेट का, 4 भाग, तो 1 भाग तो हवा के लिए छोड़ते हैं और 2/3 पानी और 1/4 मैंने क्या 2/4 हाफ समझ लो पानी और 1/4 वो भोजन लेते हैं। इतना कम भोजन, 1/4 ओनली। टोटल ग्रास है 32 ओनली, 32 ग्रास। इसके बाद तो अगले दिन अंतराय हो जाए, आहार मिले ना मिले। क्षुधा परिसय, त्रसा परिसय, इसकी चर्चा हो गई थी। शीत परिसय, उष्ण परिसय है, ये तो परिसय हुए। दंश मशक परिसय, दंश मशक परिसय मैंने मच्छर आदि, मक्खी आदि डांस मारे, डांस डंक मारते हैं, बिच्छू आदि चढ़ जावे, सर्प आ जावे, सर्प है। पृथ्वी पर चलना, पृथ्वी पर सोना, ये रोजाना के, रोजाना के। हा, ये तो हुए परिसय, है ना। अभी उपसर्ग किसका नाम कि अचानक कभी बड़े बड़े जानवर जैसे व्याघ्र, बाघ, सिंह, अजगर, ये अचानक मुनिराज को खा जावे तो ये उपसर्ग कहलाएगा। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो मनुष्यकृत, मनुष्यकृत द्रोणागिरि एक पर्वत है, द्रोणागिरि एक पर्वत है, वहां पर गुरुदत्त मुनि मोक्ष हुआ उनको। वो गुरुदत्त मुनिराज जिनका मोक्ष हुआ, उसी भाव में वहां के राजा थे, राजा। अभी कहानी तो बड़ी है, मैं इतनी समझ लो कि जब ये मुनि हुए तो एक किसान को उन पर गुस्सा आया, एक किसान को गुस्सा आया, तो उसने दिगंबर मुनिराज को शरीर पर रुई लपेट करके, पूरी बॉडी पर रुई लपेट करके और आग लगा दी, और दिगंबर मुनिराज का देह जल करके पूरा हुआ, और यहाँ पूरा हुआ और इधर उनको केवल ज्ञान हो गए, केवल ज्ञान लेके मोक्ष में चले गए, हैं। ये उपसर्ग हुआ, मनुष्यकृत उपसर्ग, मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग कर देना, देवों के द्वारा उपसर्ग कर देना। जैसे पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, बराबर है। मनुष्य, देव, प्रकृति, प्राकृतिक में क्या हुआ, घोर बाढ़ आ जावे, बिजली गिर जावे और शरीर भंग हो जावे, सिर फट जावे, अचानक जंगल में आग लग जावे, आग में घिर जावे, ये प्राकृतिक उपसर्ग। ये प्राकृतिक सदा नहीं होते, कभी होवे, ये प्राकृतिक। बाढ़ आ जावे, वो बाढ़ में मुनिराज बह जावे, ये उपसर्ग प्राकृतिक। कितने हो गए? 3 हो गए, देव, मनुष्य, पशुओं के द्वारा और प्राकृतिक, 4 हो गए, है ना। अब इनका वर्णन कल हो गया था, बराबर। लेकिन गजब बात, कल आपको बताई थी ये बात, आज फिर सुनो एक बार। श्रीमद जी ये नहीं कह रहे कि हे भगवान उपसर्ग ना आए, परिसय ना आए, और आए भी तो क्यों छोटे मोटे आए, ये नहीं कहा। श्रीमद जी ने ध्यान से सुनना, पंचम काल में शरीर का संगनन नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है, ये शिकायत नहीं करी। ध्यान से सुनना, ये पंचम काल है, सब चलता है, नहीं ये तो कलयुग है, हुंडा अपसर्पणी है, सब चलता, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि घोर उपसर्ग नहीं आवे, पशु पक्षी मेरे नहीं खावे, मनुष्य नहीं मार डाले, देव मेरे ऊपर परेशान नहीं करे, ये नहीं बोला। घोर परिसय और घोर उपसर्ग भयभीत कर देने वाले, भय उत्पन्न कर देने वाले, ऐसे घोर परिसय और उपसर्ग आवे आवे, लेकिन आ भी सके नहीं। आहा, लेकिन हमें तो आ नहीं सके, काय का स्थिरता का अंत नहीं। क्यों कॉलेज में झगड़ा हो जाए जुगल तो क्या करोगे कि देखो साहब यदि 2-4 गालियां देगा तो मैं चुप सहन कर लूंगा, लेकिन फिर आगे ये नहीं कहा कि साहब आप हमें कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं उनकी 2 गालियों का जवाब 4 गाली से दूं। क्या वे यदि
चाकू लेके आए तो मैं राइफल लेके पहुंच जाऊं, ये नहीं। आप तो ऐसा उपाय बताओ कि वे निरंतर गाली देते रहें लेकिन मेरी पेशेंस, मेरा पेशेंस, मेरी सहन शक्ति, मेरी विल पावर कम ना हो। क्या चाहोगे बोलो? झगड़ा चाहते हो कि शांति चाहते हो? यहां ये कहा है मेरी स्थिरता का अंत नहीं आए। इसका मतलब एक बार उपसर्ग का अंत हो तो हो जाए, उपसर्ग घोर आ जाए, परिचय घोर आ जाए, तकलीफें बहुत आ जाएं, प्रतिकूलता बहुत आ जाए, लेकिन मेरी स्थिरता का अंत नहीं आवे। उपसर्ग का अंत तो आएगा, न्याय समझ में, उपसर्ग का अंत तो आखिर आएगा ही और भगवान बन के मोक्ष में चले जाएंगे। उपसर्ग अनंत नहीं चल सकता। क्या कहा? उपसर्ग अनंत काल नहीं चल सकता, लेकिन स्थिरता पर कब तक की स्थिरता मांगी है? कब तक की है? आ भी सके नहीं ते स्थिरता नो अंत। ईमानदारी से कहें तो ये अनंत काल सिद्धालय में भी स्थिरता चाहती है। फिर से कोई हमें मरते समय नवकर्मन सुनाएगा कि नहीं, हमारी सेवक करेगा कि नहीं, ये चाहिए कि ये चाहिए कि कोई सेवा करे कि ना करे, लेकिन मेरे संभाव हो, मेरे राग द्वेष नहीं हो। कोई करे कि ना करे, क्यों? नवकर्मन सुनावे कि ना सुनावे, लेकिन मेरे को आकुलता ना हो, कसाय ना हो। बोलो क्या चाहिए? कड़क बात लगती होगी ना? क्यों? भूख लगने पर क्या चाहिए तुमको? रोटी चाहिए कि स्थिरता चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नहीं, क्षुधा परिचय ना, क्षुधा परिचय, बहुत जम के भूख लगे, लेकिन क्या चाहिए? आगे क्या चाहिए? मैंने कल बताई थी आपको ये बात। दिगंबर मुनिराज हैं, चाहें तो अपनी रिद्धियों का प्रयोग करके पेट भर सकते हैं। दिगंबर मुनिराज हैं, चाहें तो रिद्धि का प्रयोग करके रोग 700 बरस तक कोढ़ निचुड़ता था। कोढ़ समझते? कोढ़ समझते? गल जाता ना शरीर और उसमें खून और पीप निकलती रहे 700 बरस। और रिद्धि, स्वयं के पास रिद्धि, चाहे तो 1 सेकंड में पूरा रोग दूर। क्या गजब है! क्यों? बहुत जम के ठंड लग रही हो तो रजाई ना मिले तो ना मिले, लेकिन भावना तो हो सकती ना रजाई की। कुछ क्या बोलते हो? रजाई बोलते हैं? नहीं, भावना तो करोगे ना। दिगंबर मुनिराज बनखंड आदि में इतना ठंड पड़ती हो, लेकिन अंदर में ये भाव नहीं आता, ये भाव नहीं आता कि आज घर में होते तो कम से कम इतनी ठंड तो नहीं लगती। ये भाव नहीं आता। ध्यान से सुनना, किसका नाम साधक पना है? दिगंबर मुनिराज हो, ठंड के दिन हो और पीछे कोई मनुष्य खड़ा हो और सामने से सूरज की घाम आती हो, धूप आती हो, तो मुनिराज को ऐसा विकल्प नहीं आता कि मनुष्य यहाँ से सरक जाए तो मुझे जरा धूप मिल जाए। गर्मी के दिनों में खिड़की बंद हो ना, बंद, तो मुनिराज खिड़की खोले नहीं, बंद हो तो खोले नहीं, जबकि बाहर बढ़िया शीतल हवा चल रही है। यदि ये खिड़की खोल देंगे तो शीतल हवा मिलेगी। ये अंदर में ऐसा भाव नहीं आता कि खिड़की खोल दो। और यदि खिड़की खोल दें तो वे नहीं खोलें, श्रावक खोल दे तो उन्हें ऐसा अंदर से नहीं लगता कि चलो थैंक्स, हमने तो कहा नहीं था, तुमने खोल दिया, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। नहीं, ख्याल में ऐसी अद्भुत दशा होने पर अरे रे, मेरे को स्थिरता चाहिए। ठंड के समय में रजाई का विकल्प नहीं, स्थिरता चाहिए। दिगंबर मुनिराज के पास ठंड के समय में भी एक अग्नि धारणा होती है। अग्नि धारणा ध्यान की एक विधि है, उसमें अग्नि धारणा। चाहे तो शरीर इतना गर्म हो जावे ठंड के दिनों में कि बिल्कुल ठंड ना लगे, लेकिन धन है दिगंबर मुनिराज कि जो उस ठंड के समय में भी अग्नि धारणा नहीं लगाते। बोलो, गर्मी के समय में चाहे तो पवन धारणा लगा ले, लेकिन नहीं लगाते। माने रिद्धि सिद्धियां हैं? कल कोई पूछ रहा था, तो फिर इन रिद्धि सिद्धि का क्या करते हैं? इतनी रिद्धि सिद्धियां हैं ना, क्यों? जब औषधि नाम की रिद्धि है तो औषधि नाम की रिद्धि से रोग दूर करो, नहीं, लेकिन नहीं करते। सुनो,
पेशेंस की परीक्षा है, आत्मा की महिमा की परीक्षा है कि तुम्हें आत्मा का वजन है कि शरीर का वजन है। महिमा किसकी है आपको? ये परीक्षा है, परीक्षा समझ गए नहीं? आहा, क्यों? सही सही बताओ। ईमानदारी की परीक्षा हो रही हो। काय की परीक्षा? ईमानदारी की। और आपके सामने 1,00,000 रुपए के हीरे पड़े हों, क्या करोगे? परीक्षा काय की देने आए हो? तो फिर 1,00,000 के हीरे पड़े हों तो क्या करोगे? क्या करोगे? अच्छा ठीक, 1,00,000 में तो आप पास हो गए। अब 1 करोड़ के हीरे पड़े होंगे तो अब क्या करोगे? अरे बोलो ना, ईमानदारी की परीक्षा देने आए हो ना, 1 करोड़ के हीरे पड़े तो क्या करोगे? कि आप ये बताओ कि एग्जाम काय की देने आए हो? अच्छा ठीक, अब नहीं, अब 1 खरब के पड़े हो तो कि ईमानदारी। परीक्षा काय की? बस प्रश्न है, परीक्षा काय की है? ऐसे तुम आत्म साधना के लिए आए हो कि शरीर साधना के लिए आए हो? काय के लिए आए हो? आत्म साधना के लिए आए हो ना। तो शरीर में क्या होगा कि जो हो सो हो, मेरे आत्मा को शरीर से मोह नहीं है, राग नहीं है, अनासक्ति भाव है। इसी की तो परीक्षा है ना। आखिरकार वे साधु जीतते चले जाते हैं। फिर से सुनना, वे रजाई नहीं चाहते बल्कि ठंड संबंधी विकल्प को जीत करके स्थिरता चाहते हैं। भोजन नहीं चाहते, भोजन संबंधी विकल्प को जीतकर स्थिरता चाहते हैं। नहीं? आहा, ऐसे उपसर्ग और परिचय आने पर भी मेरे स्थिरता का अंत नहीं आए, चाहा स्थिरता का अंत नहीं होवे। एक अंतिम एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ती हैं अपन। अंतिम एग्जाम्पल सुनो, सुनो ध्यान से। क्यों? अच्छे युवक को, अच्छे बालक को मेहमान के घर में जाकर के कुछ मांगना चाहिए कि नहीं खाने के लिए? क्यों? पहले समझ में आ गया? पूर्णांग, अपने को किसी के घर में अपन गेस्ट बन के पहुंचे तो कभी कोई चीज मांग के खाना चाहिए कि नहीं? विवेक, पक्का? लेकिन 5 दिन से भूखे हों और वो भोजन को नहीं पूछे तो क्या करोगे? क्या करेंगे बोलो? अब मान के चलो आप 5 दिन के भूखे हो और आपने उनके घर गए, मेहमान के यहाँ मेहमान बनकर गए और उन्होंने पानी को भी नहीं पूछा और आप प्यासे के प्यासे लौट आए और बाद में उनको ये बात मालूम पड़ी कि विवेक आया था 5 दिन का भूखा प्यासा और मैंने पानी को भी नहीं पूछा। कैसा लड़का है, इसने पानी को भी नहीं बोला नहीं एक बार कि हमको भोजन कराओ। तो बोलो आपकी महिमा कई गुनी बढ़ेगी कि कम होगी? अरे लड़का हो तो ऐसा, अरे गजब हो गया, लायकात हो तो ऐसी। इतना भूखा होने पर भी भोजन नहीं मांगा, इतना प्यासा होने पर भी पानी नहीं मांगा। ईमानदारी से बताओ, गलत बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं? है ना? ऐसे ही ना बात। ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों की उत्कृष्टता कब कि इतनी भूख लगने पर भी ये नहीं लगता कि इनको विकल्प क्यों नहीं आ रहा है, ये भोजन क्यों नहीं करा रहे, ये भोजन क्यों नहीं देते हैं, और ये देव कहाँ चले गए, व्यवस्था क्यों नहीं करते? आहार लेने खड़े हैं और कड़वी तुमड़ी, कड़वी दूधी का आहार हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि अब तो मत दो, अंदर अंदर, ये मुंह से तो बोलते ही नहीं है, अब तो मत दो, ये विकल्प नहीं आ रहा। देखो, और कड़वी दूधी का आहार ले लिया, कड़वी तुमड़ी का आहार ले लिया, और कोई मीठी चीज, अच्छी चीज चाहिए, इशारा नहीं करते। कल आए थे ना, सहत साधु नहीं नेक नए हैं, इशारा नहीं करते। इशारा नहीं करते। अपने चेहरे को उतार कर, जैसे भूख लग रही हो, क्यों विवेक, ठीक है अपन मुख से तो नहीं कहेंगे उनसे कि भोजन दो, पानी दो, लेकिन थोड़ी क्यों, क्या बात है, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। भोजन किया कि नहीं किया? नहीं कर लिया। क्यों? ऐसे इशारे से तो, बॉडी के एक्सप्रेशन से तो बताएंगे ना। क्यों है कि दिगंबर मुनिराज घोर परिचय और उपसर्गों को
क्या कहें, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं बताएंगे, आंख से नहीं बताएंगे, इशारे से नहीं बताएंगे। ठंड पड़ती होवे तो ऐसे नहीं करेंगे, गर्मी पड़ रही हो तो कोई एक्सप्रेशन नहीं हो, विजय नहीं। युद्ध में सीमा पर जाना पड़े लड़ने के लिए तो कैसे जाएंगे? ऐसे, अरे अब हमें लड़ने जाना पड़ेगा, कहीं गोली लग गई तो ऐसे नहीं। वहां तो आपने देखा होगा, सामने 4 सैनिक मर गए और अगले 2 सैनिक पूरी फुर्ती से कूदते हैं, पूरी फुर्ती से। उन्हें मालूम है गोली हमें भी लग सकती है, लेकिन हमें मर पच करके भी अपने भारत की सीमा की रक्षा करनी है, भले ना। सुनो, जब भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए कूद सकते हैं तो आत्मा की रक्षा करने के लिए नहीं कूद सकते, आत्म कल्याण के लिए नहीं आगे आ सकते। इसी का नाम दिगंबर मुनिराजों की पवित्रता, लायकियत। इसीलिए वे त्रिलोक पूज्य होते हैं कि कभी भोजन का विकल्प करे नहीं, मांगे नहीं, चाहे नहीं, व्यवस्था करे नहीं, कराए नहीं, और कोई व्यवस्था कर दे तो अनुमोदना नहीं करें। अनुमोदना समझ में आया कुछ? खुद रोटी बनाते नहीं, कोई से कहकर बनवाते नहीं कि ये जरा ढंग से भोजन बनाओ हमारे लिए, बनाते नहीं, बनवाते नहीं। लेकिन मनपसंद भोजन कोई करा देवे तो अनुमोदना माने प्रसन्नता नहीं, आज ठीक रहा। आंख से नहीं, आंख से नहीं, आंख से भी नहीं, अनुमोदना नहीं करते, प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते। ऐसे घोर परिसय, समझ में आया कुछ? घोर परिसय और उपसर्ग। आदिनाथ मुनिराज को 1 साल तक आहार नहीं मिला, 13 महीने तक नहीं मिला, लेकिन जिस दिन मिल गया उस दिन कैसा लगा होगा? आदिनाथ जी उस दिन तो बिल्कुल कृतकृत्य हो गए होंगे, आज ठीक है, क्यों? आज आया हमारे पुण्य का उदय। ऐसा नहीं होता। हा, ये तो बहुत वर्णन है भाई, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, श्रीमद जी क्या लिख रहे हैं कि हमारे स्थिरता का अंत नहीं आवे। उपसर्ग का तो अंत आ गई, परिसय का तो अंत आ गई, लेकिन हमारे आत्मस्वरूप की स्थिरता का अंत नहीं आए। ये हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला छंद 5वां। संयम ना है तू थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञाधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाति स्थिति मां, अंते थाए निज स्वरूप लीन जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसी। देखो ये जो छंद चल रहे हैं ना, ये मुनि दशा के चल रहे हैं। साधक दशा में अपूर्व अवसर की भावना भाती है ना, ये साधक दशा। सुनो, असंयम की तो बात ही नहीं रही, पाप की तो बात ही नहीं रही। मैं क्यों कह रहा हूं ये हसमुख भाई? अभी तो अपने को पाप घटाना है, अभी तो अपने को पाप घटाना है। यहां पाप घटाने की बात नहीं कह रहे, इसका मतलब तुमसे बहुत आगे आ गए हैं, मुनि दशा आ गई है। फिर से सुनना, फिर से ही। ज्ञानी किसको कहना? जो पाप घटावे वो ज्ञानी, जो पुण्य घटावे वो ज्ञानी। पारस क्या कहना है? क्या कहना है? क्या उसमें समझ आ रहा कुछ? पाप घटावे वो ज्ञानी कि पुण्य घटावे वो ज्ञानी? अभी देखो इसी में लिखा है, इसी में पहली बात तो संयम के हेतु से, हेतु थी माने हेतु से, संयम के हेतु से माने संयम के लिए। तो अशुभ की तो बात ही नहीं रही, असंयम के लिए नहीं। योग प्रवर्तना, 3 योग की चर्चा भी आई थी, मन, वचन और काया। ठीक है,
मन वचन काय की प्रवृत्ति मन वचन काय की प्रवृत्ति संयम के लिए हो, पापों के लिए नहीं हो, पापों के लिए नहीं आए समझ में। दिगंबर मुनिराज खाने के लिए नहीं खाते हैं, अपन काय के लिए खाते हैं? क्यों काय के लिए खाते हैं? जरा टेस्ट अच्छा करो, थोड़ा नींबू डालो, थोड़ा मीठा डालो, थोड़ा मसाला बढ़िया जोरदार, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? दिगंबर मुनि भी भोजन लेते हैं, आप भी भोजन लेते हो, फर्क क्या पड़ गया? कि तुम्हारे खाने के परिणाम को पाप भाव कहते हैं, असंयम कहते हैं, और वही मुनिराज आहार लेते हैं तो वो संयम कहलाता है। आया समझ में? आया समझ में? आया है? तुम सड़क पर चलते हो तो काय के लिए चलते हो? मजा लेने के लिए, इधर देख इधर देख इधर देख उधर देख, है ना? माने तुम चलते हो तो आनंद लेने के लिए घूमते फिरते देखते हुए चलते हो, और मुनिराज चलते हैं संयम के लिए। मन वचन काय की बात चल रही है, काय की। दिगंबर मुनिराज चले तो संयम के लिए, संयम के लिए मतलब समझ गए, देख देख करके चलते हैं, कहीं कोई जीव का घात नहीं हो जावे, देख के चलते हैं। नहीं पीछे कमंडल उठावे रखें, पीछे कमंडल उठाए रखें तो देख के जीवों का घात नहीं हो जावे, संयम। अपने को अभी कोई चीज उठाना रखना हो तो हाँ बिस्तर लाए, अब कौन नीचे तक झुके? नहीं क्या क्यों? सब्जी के छिलके फेंकना हो तो क्या करो? ऊपर से ही 5 पे माला से ही चला गया नीचे। क्यों नहीं? कभी कोई क्या कहें, अब कहाँ तक कहेंगे बोलो? माने हमारी जितनी प्रवृत्ति है क्या कहें आपको, बहुत लगता है देख करके। पहले झाड़ू काटते थे ना और पोंछा लगाते थे जमीन पर, तो चींटी दिख जाती थी तो बचा लेते थे। अब लेकिन झुकने का काम ही नहीं बचा, अब बैठना ही नहीं, अब तो वैक्यूम वाला वो कंप्रेसर, खड़े खड़े दूर से ही। और उसमें वो क्या करते हैं, सारी मिट्टी के साथ साथ जितने जीव हो ना जमीन पर, वो सब मिट्टी के साथ कणों के साथ वो भी ताकत से आके मर जाते हैं सारे सारे, अब बचे ही नहीं। यदि वो पानी का वाइपर, वो खड़े खड़े, वो तो झुकने की जरूरत ही नहीं बची। माने हमारा सारा प्रवृत्ति असंयम के लिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? संयम ना हेतु थी योग प्रवर्त। अब मैं क्या बताऊं बोलो? इसके इस एक पंक्ति में सारा चरणान योग आ गया, सारा चरणान योग आ गया। देख कर चलना, देख कर खाना, देख कर उठना बैठना है। क्यों? अभी उसका वर्णन करने जाएंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। जो मैं बताना चाहता हूँ ना उसे बताने में बहुत दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। क्या कहें, साबुन में कपड़ा धोया, आधी बाल्टी पानी में साबुन साबुन साबुन, और कहाँ डाल दिया? गटर में। और गटर में 2 इंद्री इल्लियाँ, इतनी इतनी सी मासूम इल्लियाँ, कोमल इल्लियाँ, और वो आए और जैसे राजीव गांधी का बम विस्फोट में शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए ना, ऐसे उन इल्लियों के वहाँ जाते से खारा पानी तीखा पानी से टुकड़े टुकड़े हो गए, खबर ही नहीं पड़ती है। क्या अभी आपको 1 किलो चूना खिलाएं तो क्या होगा? क्या होगा भाई? 1 किलो चूना खाना पड़े नहीं, कच्चा चूना, पक्का नहीं। वैसे तो पक्के में भी हालत खराब हो जाएगी, नहीं, लेकिन कच्चा मैं इसलिए कहता हूँ कि जब बम विस्फोट होगा क्या होगा? हमारे मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति असंयम के लिए है। और यह कह रहे संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना। अपन वचन कैसे बोलते हैं? घर में आकर के माता पिता से ही बोलना हो तो, अब मैं नहीं बोल के बताऊंगा, चाय जैसे बोलते हुए। यदि पिताजी ने जरा कुछ बोल दिया तो पावर से बाहर क्या बोलते हैं? क्या गजब है, फिर चाय जैसे जवाब दे देवे, चाय जैसे चिल्ला देवे, बोल देवे। वाणी की प्रवृत्ति असंयम के लिए। और सड़क पर हो, कोई देखने वाला नहीं होता तो छुट्टा बिल्कुल, क्या बोलते हैं, बिल्कुल। अब तो मेरे को बोलने में भी अच्छा नहीं लगता वो। क्या माँ बहन के अलंकार
गंदी गंदी गालियाँ, अशिष्ट गालियाँ, छूट। और बाद में आदत पड़ जावे तो अपने घर में ही देने लगे। मम्मी पापा पे गुस्सा आए तो गुस्से में आकर के बस वो गालियाँ, वो अलंकार, हमारे यहाँ अलंकार बोलते हैं उनको, अलंकार समझते हैं? थोड़े में बहुत समझ ना, मन की वचन की प्रवृत्ति, वचन में अशिष्ट वचन बोल देवे। यहाँ कहते हैं वचन से बोलें तो संयम के लिए, संयम के लिए मुनिराजों के मुख से वचन निकलते हैं। समिति है, समिति, समिति है ना, समिति की भाषा समिति, भाषा समिति। हाँ 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 हाँ, ये भाषा समिति कैसी है? हित मित प्रिय। हित माने हितकारी, मित माने कम, और प्रिय माने मधुर। मुख चांद्र ते अमृत झरे, ऐसा लगता है मानो मुख चंद्र से अमृत झर रहा है। अब मैं एक ही लाइन में कह देता हूं, रत्नगढ़ साहब का चार जी में बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है। किसी का दिल दुखाने वाले, किसी को हीन दिखाने वाले, किसी को पामर दिखाने वाले, दुखी कर देने वाले वचन बोलने वाले तो जगत में बहुत लोग मिल जाएंगे। धन है जिनकी वाणी सुनते से ही प्रभुता का बोध होता है। धन है जिनकी वाणी सुनते ही हमारे समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, हमारा संताप दूर हो जाता है। ऐसे वचन बोलने वाले कोई बिरले हैं। और इसके आगे एक पंक्ति और है, मीठा वचन बोलने का कुछ दाम ना ही लगे है। भाषा समझ में आई नहीं? समझ आ गई? मधुर मीठा बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए मीठा बोलो। और एक लाइन और लिखी है, अरे तुम्हें वाणी का योग है, पशुओं को तो बोलने का योग ही नहीं मिला है। यदि महादुर्लभता से तुम्हें बोलने का योग बना है तो मधुर संभाषण करो, मीठा बोलो। भाषा समिति, पहले तो मुनिराज बोलते ही नहीं, बोले तो हितकारी, मित माने कम, और हित मित और प्रिय, प्रिय माने मधुर बोलते हैं। किसी को दिल दुख जाए ऐसा नहीं बोलते हैं, नहीं, ऐसे 5 समिति लगा लेना यहाँ, है ना? हाँ हाँ, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, ईर्ष्या समिति है, और प्रतिष्ठापन समिति। आदान निक्षेपण है ना, वो प्रतिष्ठापन में हो गया। ऐसे और देख लेना, ऐसे समिति माने हित मित प्रिय, अच्छा काम करते हैं। ठीक है, संयम के लिए मेरी प्रवृत्ति हो, मन वचन काया की प्रवृत्ति संयम के लिए। अभी तो और आई, आहा, वचन गुप्ती, बोले नहीं, वचन से गुप्त आत्मा का अनुभव, मन से गुप्त आत्मा का अनुभव, मन में कोई दुर्विकल्प नहीं, और काया में भी काय गुप्ती, काया में भी कोई चेष्टा नहीं। ऐसा समय कब आएगा? संयम के लिए, अब तो इतनी बात समझे शॉर्ट में, संयम के लिए मेरी प्रवृत्ति हो। हाँ, अब एक अगली बात सुनो, संयम के लिए मेरी प्रवृत्ति हो, कौन कौन की? योग की, योग प्रवृत्ति है ना। योग में कौन कौन आया? मन वचन और काया। मन में चिंतन खोटा नहीं हो, वचन में खोटा बोलना नहीं होवे, और काया में खोटी प्रवृत्ति नहीं हो। सरल भाषा में कहें तो लापरवाही से ना हो। बराबर, आगे चलो। ये पंक्ति गजब लिखी है, बिल्कुल गजब। देखो, मन वचन काय की चेष्टा तो अनंत बार सुधारी, वचन से गालियां नहीं दी, मन में खोटा विचार नहीं किया, और काया से भी किसी का बुरा नहीं किया, देख देख के चले। इतना काम तो अनंत बार किया। कौन सा काम नहीं किया वो दूसरी लाइन में है। न्याय समझ में, 100 रुपए का नोट जमीन पर कहीं पड़ा हो तो नीचे देख करके चलना, तो वो कहना अनंत बार किया, नहीं किया? नहीं समझ में है? देखो यार क्या लिखते हैं, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन जो। 2 शर्त, स्वरूप के लक्ष्य से, काय के लक्ष्य से? अब पहले इसी का ही वर्णन करते हैं ना, काय के लक्ष्य से बता दें। पानी क्यों छानना भैया? पानी क्यों छानना? पुण्य होगा।
अपन जीव बचाएंगे ना, जीव बचाएंगे तो पुण्य होगा कि नहीं होगा, और पुण्य होगा तो स्वर्ग मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है क्या नहीं? बोलो, पानी अनछना पीने में पाप की पुण्य? बोलो जल्दी, पाप। और पानी छान के पीने में पुण्य। आ गए ना तुम लौट फिर के आखिर। हाँ, अपेक्षा से तो सही है। लेकिन पुण्य लक्ष्य नहीं लिखा, स्वरूप लक्ष्य। मैं नीचे देख देख करके चलूं, इससे मेरे पुण्य होगा, जीवों की रक्षा करूंगा तो पुण्य होगा, इससे मेरे फिर बहुत पैसा मिलेगा, इज्जत आबरू मिलेगी, और मेरे खूब चक्रवर्ती हो जाऊंगा, इंद्र हो जाऊंगा। ये नहीं, स्वरूप लक्ष्य। एक शब्द में गजब, स्वरूप लक्ष्य। हाँ भैया, आहार कैसा करना कि स्वरूप लक्ष्य, पेट भरने के लक्ष्य नहीं। क्या कहा? तुम भोजन काय के लिए करते? पेट भरने के लिए? काय के लिए करते क्या? अरे गजब बात। यदि ये पेट भरने का लक्ष्य है ना, इसीलिए अपने को पाप हो रहे हैं। असंयम का क्यों हो रहा है ये असंयम? पेट भरना, पेट भरना, पेट भरना। पेट भरने के लक्ष्य से जो मिले सो डालो, और जब मिले, समझ गए, तब डालो, और जैसा मिले डालो। आप तो बस नहीं ऐसे नहीं। क्यों? भूख लग रही हो तो मार्केट में क्या करते हैं? क्या गजब। अभी कभी आप जा करके देखो उनकी हालत जो बन रहे हैं ना, जहाँ रेडी। हम तो यार जिस क्या कहते हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं ना, तो यहाँ से मंदिर जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं हम क्या स्टाइल है बनाने की वो। अरे रे प्रभु, अब देखो, अब टाइम नहीं, इसलिए इसको हम कट कर रहे हैं। यहाँ से सेंसर है, यहाँ से सेंसर है वो। आप देखना, खुद ही जाके देखना क्या होता है। अरे रे प्रभु, यहां तो कहते हैं स्वरूप लक्ष्य से, पुण्य के लक्ष्य से नहीं, प्रशंसा के लक्ष्य से नहीं। प्रवचन क्यों कर रहे हैं हम? अब मान चलो मैं प्रवचन करने के पहले सोचूं अच्छी स्टाइल से करो, बॉम्बे के लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं, प्रभावित हो गए तो फिर नहीं क्या? नहीं। और फिर प्रशंसा करेंगे, और यदि और अच्छा प्रवचन कर दिया तो चांदी के प्लेट के ऊपर मानपत्र देंगे। तो अगली बार क्या भाव आएगा कि और जोरदार प्रवचन करो। ये लक्ष्य से नहीं। हा। अभी से क्या कहते हैं, प्रशंसा के लक्ष्य से नहीं। अभी क्या कहते हैं, 99% जीवन प्रशंसा में चला जाता है। जगत को अच्छा लगे ऐसे भजन गाओ। अभी भजन का एक कंपटीशन करो, भजन का कंपटीशन, शायद ही कोई स्वरूप लक्ष्य से आनंद करके करे। सबको ऐसे लगे बस। अरे कभी स्वरूप लक्ष्य से करो भाई, भजन दूसरों के लक्ष्य से नहीं करो। नहीं। क्यों? दुकान किसके लक्ष्य से खोलते हो? मॉर्निंग में दुकान किसके लक्ष्य से खोलते हो? कि ग्राहकों का खूब भला होए। क्यों? इस लक्ष्य से नहीं है, इस लक्ष्य से नहीं। भले ही आप दुकान पे लिख दो हम आपकी सेवा में, ऐसा कोई लिख देते ना, आपकी सेवा में 24 आवर्स पीसीओ हाउस, भले लिखा हो आपने 24 आवर आपकी सेवा में, सेवा वेवा का की। लक्ष्य तो एक ही है ना, लक्ष्य तो एक ही है ना। क्यों? दुकान पर ग्राहक आ जावे, कपड़े का होलसेल का मार्केट हो, बिजनेस हो आपका, और ग्राहक आ जावे तो आप उसे लस्सी पिलाओगे, काहे के लिए? कि इसका गला ठंडा हो जाए। नहीं, इसलिए ना, काहे के लिए लस्सी काहे के लिए पिलाओगे? एक ही तो है लक्ष्य। तो समझ गए मेरे मतलब? नहीं, उसे उठाएंगे बिठाएंगे, यदि बखत पड़ जाए तो भोजन भी करा देंगे, सब कर देंगे, उससे 2 घंटे बात कर लेंगे, सब करेंगे, लेकिन लक्ष्य। अब तो समझ गए दृष्टा? जैसे व्यापारी कोई काम करे, प्रशंसा करे, खर्च करे, कुछ काम करे, दुकान खोले, दुकान बंद करे, चाहे कुछ करे, लेकिन लक्ष्य एक है। ऐसे ही आत्म साधक, भगवान बनने वाला जीव, साधक पुरुष, भोजन करे तो आत्मा के लक्ष्य से, वार्तालाप भी करे तो, चर्चा भी करे तो, उपदेश भी दे तो, स्वरूप लक्ष्य से नहीं।
इसलिए दिगंबर मुनिराजों का ऐसा नियम है, वे 1 घंटे प्रवचन करेंगे, ऐसा फिक्स कभी नहीं होता, 3 काल में नहीं होता। हम आपके नगर में परसों आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, कोई फिक्स नहीं। क्यों नहीं होगा फिक्स? कि भाई दबे हम काय के लिए निकले? पहले नंबर तो स्वरूप लक्ष्य से, अपन तो अपने लिए निकले ना, जगत के लिए तो निकले नहीं है। अब मान चलो हमने आपको टाइम टेबल फिक्स कर दिया कि 1 महीने बाद मैं आऊंगा, इसका मतलब 1 महीने तक केवल ज्ञान नहीं करूंगा, यही मतलब निकला है ना कि भाई दबे केवल ज्ञान आने वाला होगा तो ध्यान में बैठे होंगे तो लक्ष्य क्या चलेगा कि 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो केवल ज्ञान जाएगा ना, केवल ज्ञान दूर हो जाएगा। हम तो आनंद के लिए निकले, केवल ज्ञान के लिए निकले, बाकी होए तो बोनस, बोनस समझ गए, साइड की चीज, साइड की चीज, लेकिन हमें मूल धन, मूल पूंजी नहीं खोनी है हमें। इसलिए कभी कहते ही नहीं कि हम सुबह प्रवचन करने आएंगे। क्यों? कि सुबह तक कहीं केवल ज्ञान हो गया तो नहीं, अंतर्मूर्त आत्मा में लीन हो गए तो केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, तो गारंटी कैसे दे दें? बोलो। एक बात, इसमें एक शब्द और आने वाला है आगे, बीत लोभ हो विचरूं उदयाधीन। बीत लोभ अर्थात दिगंबर मुनि इच्छा पूर्वक गमन नहीं करते। इस देह की प्रवृत्ति जहां जहां स्पर्श ना होना हो, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्पर्श ना होना हो, हमारी ओर से इसकी कोई जिम्मेदारी गारंटी नहीं है। जहां इसके होना हो तो हो, इसलिए बोलते ही नहीं कि कल हम वहां आएंगे। क्यों? कि कल तक देह छूट जाए तो हम नहीं जा पाएंगे तो सत्य महाव्रत में दोष लगेगा। हमें बोलना ही नहीं है, हमें तो भैया देखो साहब कल हमारे यहाँ आहार, भाई देखो योगानुयोग है, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। माने दिगंबर मुनिराज किसी से बंधे नहीं हैं। इसके लिए शब्द आता है शास्त्र में, दिगंबर मुनिराजों की वृत्ति अप्रतिबद्ध है। अप्रतिबद्ध, बंधे नहीं है किसी के, नहीं 5 मिनट प्रवचन करके बंद हो जाएं, लाख पब्लिक बैठी हो, 5 मिनट प्रवचन करके बंद। क्यों? चले गए अंदर, बस चले गए। क्या गजब है? दिगंबर मुनिराज आहार लेते 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 एकदम स्वरूप का याद आई, अंजलि छोड़ी, बैठे, जंगल में चले गए। लो ऐसा बोलते हो, गुरुदेव श्री बोलते थे, दिगंबर मुनिराज आहार लेते लेते असंख्यात बार 6ठे 7वें गुणस्थान में आत्मा में चले जाते थे। आहार लेते लेते आत्मा की मस्ती में। कठिन नहीं हो, सरल है, बिल्कुल सरल है। क्यों? तुम्हें बिजनेस का आनंद आता हो तो क्या करो? अब बिजनेस से नहीं समझ में आएगा तुम लोगों, इन्हें तो वो से समझ में आएगा। क्यों? क्या कहवे भाई, तुम्हारी मन भावन पिक्चर आ रही हो शाम को 5:30 बजे रविवार के दिन, नहीं, और टिप भोजन कर रहे हो, भोजन तो भोजन करते करते कितनी बार यहाँ का तो भूल ही जाते हैं कि नहीं, कुछ लक्ष्य कहाँ चला जाता है, नहीं, कितनी बार जाता हो? क्यों? फ्रेंड के साथ कहीं पिक्चर देखने जाना हो थिएटर में और भोजन कर रहे हो आप, सही बताना आपको भोजन में कितना स्वाद आता है और कितनी बार उपयोग वो इंतजार कर रहा हुआ है, इंतजार कर रहा हुआ है, इंतजार कर रहा होगा, जाना है, जाना है, होगा नहीं होगा। तो मैं जरा से क्षणिक मनोरंजन के लिए जब ऐसा उपयोग भोजन छोड़कर जा सकता है, तो जिन्हें साक्षात परमात्मा का वेदन होता हो उनका उपयोग ऐसा भोजन छोड़कर अंदर अंदर आश्चर्य नहीं है, हैं? आहा, आचार्य कुंकुन देव है ना, इनके पिताजी बोलते हैं, बेटा खाओ मिष्ट पकवान, लाड़ लड़ाऊं तुझको बेटा, खाओ मिष्ट पकवान बेटा, हट तजो मत जाओ बनवास ओ बेटा, हट तजो। आहा, खाने से तो 11 बरस के क्या बोल रहे, खाने में तो सुख नहीं मिलता, खायो अनंती बार पिताजी मोह तजो,
जाने दो बन माए पिताजी मोह तजो। पिताजी समझे कह रहे रसगुल्ला खाओ, ये खाओ, हमने तो लेकिन खाए अनंती बार, इनमें सुख है। ये पुद्गल पर जाए ये तो पुद्गल की पर्याय है, इसमें मेरा सुख नहीं है। सरल है, कठिन कुछ नहीं। हा आगे क्या कहते थे? स्वरूप लक्ष्य। काय के लक्ष्य से? अभी माल तो इसमें बहुत है। एक कोई इंटेलिजेंट बन जावे, गुरु बन जावे, तो उसको एक लक्ष्य हो जाता है, मेरा विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए, मेरे इतने शिष्य, इतनी शिष्याएं, इतनी बड़ी पलटन और विश्व रिकॉर्ड। ऐसे लोगों का काम नहीं है इधर। ऐसे लोगों का काम नहीं है। शिष्य शिष्या लक्ष्य नहीं काय के लक्ष्य से? है पंडिताई के लक्ष्य, क्या याद करने के लक्ष्य से ये नहीं, एक स्वरूप लक्ष्य से। पढ़े तो स्वरूप लक्ष्य से, चर्चा करें स्वरूप लक्ष्य से, आहार करें स्वरूप लक्ष्य से। अभी गृहस्थ की बात ले लो थोड़ी। गृहस्थ की, गृहस्थ में और मुनि में कोई फेर नहीं है। इतना फेर है कि वे ऊंची कैटेगरी के साधक हैं और तुम थोड़े नीचे कैटेगरी के साधक, लेकिन साधक दोनों एक से। काम एक आत्मार्थी नो बीजो नहीं मन रो। समझ गए? दूसरा कोई रोग ही नहीं है, एक काम आत्मार्थी का, एक आत्म साधना, बस। सुनो अब आपके लिए भी बता देते हैं। धन्य वे हैं जिन्हें व्यापार नहीं करना पड़ता, और यदि धन्य वे हैं जिन्हें व्यापार करना तो पड़े तो भी आत्म लक्ष्य से। आत्म लक्ष्य से मतलब क्या करें? घर गृहस्थी में रहते हैं तो पैसा के बिना चलता नहीं है, इसलिए आजीव काम है उतना काम करना जितने से अपने परिणाम ना बिगड़े, जितने में कसाई ना हो, जितने में चार गति का अनुबंध ना हो, जितने में पाप बढ़ता हो, ऐसा काम नहीं करना। सरल भाषा में कहें, जिसमें अपने परमात्मा का तिरस्कार नहीं हो, ऐसा व्यापार करना। जिससे अपने परमात्मा का अवर्णवाद ना होता हो, अशातना ना होती हो, इस प्रकार से व्यापार करना। थोड़े में बहुत कह दिया, थोड़े में बहुत कह दिया। धन बढ़ाने के लक्ष्य से धन नहीं कमाना, करोड़पति अरबपति खरबपति होने के लक्ष्य से धन नहीं कमाना। काय के लक्ष्य से? स्वरूप लक्ष्य से। विवाह करने का इनकार नहीं है। गृहस्थ की बात चल रही, श्रीमद जी वाली नहीं चल रही। श्रीमद जी तो मुनि दशा की भावना भा रहे हैं। ये तो हम आपको समझाने के लिए साइड में बात ली है कि मुनि दशा की बात तो बहुत बार आगे की है, लेकिन अभी भी आपकी जो प्रवृत्ति हो खाने की, कमाने की, व्यापार और आदि आदि सब लगा लेना, वह सब संयम के लिए होनी चाहिए, स्वरूप लक्ष्य से होनी। स्वरूप लक्ष्य से, समझ में आया? काय के लक्ष्य से? स्वरूप लक्ष्य से। मतलब समझ गए? व्यापार करो लेकिन अपने परिणामों की हानि करके नहीं। आप करो, जरूर करो, आपको विवाह करना है जरूर करो, लेकिन मर्यादित जीवन, अमर्यादित जीवन नहीं, कुशील का जीवन नहीं, खोटा जीवन नहीं, निंद जीवन नहीं। आप करो, कौन इनकार करता है? हैं? जैन शासन में ऐसा नहीं है कि व्यापार करने का इनकार है, कि विवाह करने का इनकार है, कि और का इनकार है, लेकिन एक शर्त है, स्वरूप लक्ष्य से। स्वरूप लक्ष्य से, इसको सरल भाषा में कहें तो अन्याय नहीं करना। क्या नहीं करना? अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना और अभक्ष्य नहीं खाना। आप खाओ, आपको भूख लगती है 2 बार खाओ, आप 3 बार खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन असंयम के लिए नहीं। अभी अपना भोजन काय के लिए है? भोजन करके क्या करना चाहते हैं अपन? व्यापार धंधा, पाप, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा नहीं, काय के लिए करना है? अपना भोजन किस काम आता है? किस काम आता है? नहीं, हर चीज में लगाना, हर चीज में। वस्त्र हो संयम के हेतु, उच्छृंखल नहीं हो, कुशील भरे वस्त्र ना हो, कुशीलता के हेतु से ना हो। ये तो कहाँ तक वर्णन करेंगे, ये तो लिस्ट ही बनाओगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी तो थोड़े में बहुत समझो। हाँ, क्या आया शब्द? स्वरूप लक्ष्य। इतना का हमने शॉर्ट में कर दिया हो। अभी दूसरा लो, जिन्नाज्ञाधीन
अधीन जो। ए सुनो, ये नहीं कहा पारस, मन मर्जी आधीन जो। समझ गए, समझ गए? नहीं, पानी छानोगे ये तो ठीक, लेकिन जिनाज्ञा अधीन नहीं। अब तो समझ गए? भोजन करो लेकिन जिनाज्ञा अधीन। भोजन तो सभी कर रहे हैं, भोजन तो चिंटी भी कर रही है, नहीं कर रही है? भोजन तो सुअर भी कर रहा है, भोजन तो कुत्ता भी कर रहा है, तुम भी भोजन कर रहे हो। बोलो तुम में और कुत्ते में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? नहीं है। बहुत कड़क भाषा बोली मैंने ना, कि कहाँ डीओजी और कहाँ जीओडी। नहीं क्या? कहाँ भगवान आत्मा जीओडी गॉड, और कहाँ डीओजी। आप भी साहब कहाँ की तुलना करने बैठ जाते हो? अरे तो हम आपसे ही पूछ रहे, आप आप में और उसमें कोई अंतर है क्या? नहीं, कि आप मर्यादा के अधीन बरतते हो, अपने माता पिता की मर्यादा, समाज की मर्यादा, देश की मर्यादा के अधीन बरतते हो, नहीं? और कुत्ते का कुछ नहीं है। बम्बई का कुत्ता और हमारे गांव के कुत्ते में कुछ फर्क ही नहीं मिला हमें, नहीं समझ आए? ऐसे ही वहां फिरते हैं, जहां चाय डाल दो वहां खा लेते हैं, चाय जब डाल दो तब खा लेते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं। मैंने कोई फर्क नहीं है, लेकिन मनुष्यों में कितना फर्क है ना? पाकिस्तान और भारत के मनुष्य, मैंने अपने जैनों में कितना फर्क है। ये काहे का फर्क है? कि हम मर्यादा में जीवन जीते हैं। इतनी बात तो समझ गए, है ना? अब मैं फिर से आ जाता हूँ जल्दी से। आचरण तो सभी करते हैं, भोजन तो सभी करते हैं, कपड़े तो सभी पहनते हैं, शादी विवाह तो सभी करते हैं, व्यापार धंधा तो सभी करते हैं, लेकिन धन है जो जिन आज्ञा के अधीन करते हैं। नहीं, साधु तो बहुत प्रकार के हैं, साधना भी बहुत प्रकार की है, धन्य तो वे हैं जो थोड़े में बहुत समझ गए, नहीं है? क्या कहें? अब मैं इसका अर्थ कल करूंगा, अभी तो टाइम हो गया, कल करेंगे थोड़ा सा इसका अर्थ। जिनाज्ञा अधीन, अरे अभी अब मैं कुछ बोल ही नहीं पा सकता, अभी समय नहीं तो बोल नहीं सकते अभी। क्यों? सचिन तेंदुलकर के कप्तानी में खेलना पड़े तो कैसा लगेगा? जल्दी समझ में आ जाते दृष्टांत। क्यों? सचिन तेंदुलकर की टीम में तुम्हें लिया जाए और वो कहेगा ए स्लिप पे लगो, तो तुम्हें क्या लगे? ए तुम्हारे अनुसार क्यों खेलें, हम तो यहीं खड़े होंगे। ऐसे गली मोहल्ले में ऐसा होता है, हम तो यहीं खड़े होंगे, बने सो करो, हम तो यहीं खड़े होंगे। कि नहीं भैया, तुम मालूम नहीं कौन कौन सचिन। अरे सचिन, अरे वाह, अरे वाह, हम तो, आप बोलो साहब कहाँ खड़े हो जाएं? कि हम तो कब्र में खड़े हो जाएंगे। नहीं समझ में आ गया? समझ गए होगे ना? मैंने आप जो कहोगे वहां हो जाए, ऐसे है ना? क्योंकि बोलने वाला कौन है? सुनो, कानून बनाने वाले शराब पीते थे, कानून बनाने वाले मांस खाते हैं। मजबूरी में तुम कानून की मर्यादा में तो रहते ही हो ना, पुलिस की मर्यादा में तो रहते ही हो ना। ले तीन लोग के नाथ, इनके कानून अनादि अनंत हैं, ये वस्तु स्वभाव के अनुकूल हैं, त्रैकालिक हैं, त्रैकालिक। बोलो तुम्हारे को गौरव कब होना चाहिए? भगवंतों की जिस पंथ चले भगवंत वही आचरी। एक तरफ भगवान तीन लोग के नाथ की मर्यादा में चलना, उनकी आज्ञा में चलना, और एक सड़क छाप किसी व्यक्ति, कोई हीरो, कोई नेता, उसकी मर्यादा में चलना। मेरे को कल यहाँ से जाने के बाद बहुत विचार आए, बहुत विचार आए। एक घोर परिसर अफसर का नाम लेके डरना नहीं बिल्कुल भी। आप जरा सी वो जयललिता के नाम पे 13 लोगों ने आत्मदाह कर लिया, पढ़ा ना अखबार? 13 लोगों ने सुसाइड कर लिया। जयललिता से क्या मिलता था उसको बताओ? रोटी मिलती थी, पैसे मिलते थे, रोजगार मिलता था, क्या मिलता था? नहीं। जब एक बीपी सिंह के जमाने में जब क्या कहलाता था वो, रिजर्वेशन के वो आए थे, आरक्षण का, तब कितने लोगों ने आत्मदाह किया पूरे हिंदुस्तान में? तब कर सकते हैं? माने एक देह के खातिर, आजीविका के खातिर, अपनी पार्टी बाजी के खातिर। बांग्लादेश में 250-300 लोग चुनाव के चक्कर में ही जल के माने मर गए,
क्या मिला उन 250 लोगों को? ऐसे ही अनादिकाल से हो रहा है और अनंत काल तक होगा। अभी कॉलेज के चुनाव में मर जाते हैं लोग, जरा छोटे मोटे चुनाव हो इसमें मर जाएं। यदि कोई अपना जीवन इन अनावश्यक चीज़ों के लिए खो सकता है, तो हम तो अपने आप को सुखी करने के लिए, अपने भगवान बनने के लिए ये बातें कर रहे हैं, और इसमें गारंटी है हमें इससे लाभ होगा। अभी कुछ नहीं, आप सड़क पर खड़े रहो तो आप भी मूड में आ जाओगे, बिल्कुल पावर में, क्या बोलते हैं वो, जोश में। आपको जरा, हमारे गांव की भाषा में तो ऐसा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बता देना, कि वो चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं क्या? तो चने के झाड़ पे चढ़ा दे, 4 लड़के खड़े हों तो आप, हाँ मैं तो ये ले। सुनो भाई सुनो, तुम उसकी आज्ञा में मत चलो। कितनी सुंदर शब्दों ने, शब्दों की, अभी तो फिर से पढ़ना जरा ये लाइन। आहा, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन। लाइन तो छोटी, गुरुदेव श्री होते तो ये कहते, आ टूकामा घणું ભર્યું છે। भाषा तो सादी छे, पण भाव घणो, बहु गंभीर गंभीर गंभीर। हा 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 हा। श्रीमद जी नी भावना में तो अमृत 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 बच। ऐसे अब थोड़ा का बहुत समझना, मैंने जो शब्दों का इशारा किया है, एक एक शब्द में, एक एक शब्द 4 लाइन पढ़ के चलते हैं। मैंने 10 मिनट ज़्यादा ले लिए, क्षमा करना है, क्या करें, अभी भी पेट नहीं भरता, वो करें क्या, नहीं। पढ़ो, क्या रहा? संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां अंतिम। अपूर्व अवसर वो क्या दे। ओम नमः शिवाय।